प्रभु की महिमा हो। इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन हमने पढ़ा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि परमेश्वर को महिमा मिले। और आज की सभा में हम परमेश्वर के वचन की ओर प्रवेश करेंगे। हमारी दौड़ के विषय में पिछले संडे भी मैंने आप लोगों को बताया था। पिछले हफ्ते आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने वचन से इन बातों के विषय में मनन किया था कि प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं एक काम करता हूँ, एक बात मैं करता हूँ, वो क्या है? मैं आगे की ओर दौड़ा, निशाने की ओर चला जाता हूँ। हालेलुया। हमारी दौड़ के विषय में कुछ बातों को मैंने बीते हफ्ते को आप लोगों को बताया कि हमको कैसे दौड़ना है। उस विषय के बारे में हमने देखा, पुरानी बातों को छोड़कर, बीती बातों को भूलकर आगे की ओर हमको बढ़ना है, नए सृष्टि बनना है, पुरानी आदतों को छोड़ना है, पुरानी लाइफ को हमको त्यागना है। ऐसी बातों को हमने बीते हफ्ते को देखा है। आज हमारी दौड़ में हमको ध्यान देने वाली कुछ और बातों को हम ध्यान देने वाले हैं, और परमेश्वर के वचन से ही हम ये मनन करेंगे। हमारी आत्मिक दौड़, स्पिरिचुअल रेस के विषय में हम लगातार अभी सुनते आ रहा है। तो हमारी आत्मिक दौड़ में हमको किस तरह हमको सफलतापूर्ण दौड़ हमको करना है, इस विषय में हम आज देखेंगे। देखो 12 अध्याय का पहला वचन में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। इतनी बातें हैं जो हमको आज वचन की मनन की ओर हमको ध्यान देने की है। हमारे दौड़ के विषय में लिखा है, जब हम एक ट्रैक में हैं, आप सब जानते हैं हम सब एक दौड़ में हैं। दौड़ आपको मालूम नहीं होगा शायद, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे देखते हैं कि मैं कौन से दौड़ में हूं, मैं तो चर्च में आराम से बैठा हूं, है ना, मैं तो कहीं दौड़ तो नहीं रहा हूं। देखो, आपके आत्मिक जीवन का एक दौड़ है, आपके आत्मिक जीवन का दौड़ है जिसमें आज आप संडे चर्च में आप पहुंचा है ना। आपकी दौड़ का एक आरामदायक आराम की जगह है, मगर इस दौड़ को कंटिन्यू करोगे आप, फिर से चर्च से निकलने के बाद फिर से आपका दौड़ शुरू होगी। तो यहां पर भी आप दौड़ में हैं, आपको कभी आराम नहीं है। आपका आत्मिक जीवन में हमें अभी विश्राम नहीं मिलेगी। हमारे विश्राम यीशु के आगमन के बाद है। हालेलुया। इसलिए विश्राम के उस समय परमेश्वर ने ठहराया है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की आगमन होगी, हमारे लिए विश्राम के समय है। इसीलिए वचन में लिखा, धन्य वे जो मसीह में मृतक है, क्योंकि वे अपने परिश्रम से वे विश्राम पाने का समय आ गया है। हालेलुया। तो आज हम परिश्रम करते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, बोझ से दबे गए परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ। यीशु मसीह अपन को हमें अपने पास बुलाता है। देखो, आज हमारी आत्मिक दौड़ के परिश्रम के बारे में हम देखेंगे। हम शारीरिक परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं अपनी शारीरिक जीवन के लिए, हमारा फिजिकल लाइफ के लिए, आत्मिक जीवन के लिए हम बहुत कम सोचते हैं, मगर अक्सर हमारी सोच किस लिए होता है? शारीरिक बातों के लिए होता है। मुझे एक घर खड़ा करना है, एक अच्छा जॉब चाहिए, और एक अच्छा गाड़ी खरीदना है, और उसके बाद अच्छा बैंक डिपॉजिट बैलेंस होना चाहिए, अच्छा शादी करना है, उसके बाद परिवार बसाना है। हमारी सोच इसी में सीमित है, क्योंकि हम शरीर के लिए केवल सोचते हैं। हमको लगता है कि केवल मनुष्य शारीरिक है। मेरे प्रियो, मगर इस बात से मनुष्य अनजान है कि शारीरिक लाइफ केवल 70 या 80 वर्ष का है मनुष्य का। हालेलुया। कितने साल का है? 70-80 साल का है। उसमें भी कई सारे लोग यहाँ पर जो बैठे हैं ना, आधा जिंदगी जी चुके हैं। जिनका 40 साल के ऊपर हो चुका है ना, आप लोगों को मेरे को एक दुख की बात बताना है कि आप लोगों का आधा जिंदगी खत्म हो चुका है। आपकी लाइफ की आधा लाइफ खत्म हो चुका है। मैं एवरेज बता रहा हूं, आधा लगभग खत्म हो चुका है। तो ज्यादातर लोग अपनी लाइफ की आधा ही जिंदगी बिता दिया है।
फिर भी आज भी उनकी परिश्रम किस लिए है मालूम? बचा हुआ सालों के लिए। उनको यह भी नहीं मालूम कि कितने साल मुझे मिलने वाला है इस संसार में। फिर भी हम ऐसा परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बिना सोए हम काम करते हैं, क्योंकि हमको शारीरिक लाइफ को बेहतर बनाना है। मगर मनुष्य इतना मूर्ख है, केवल शारीरिक लाइफ के लिए सोचते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप शारीरिक लाइफ के लिए ना सोचो, हमारे लिए संसार में जरूरी है। उससे बढ़कर एक जीवन है, उसको आत्मिक जीवन कहा गया, जो अनंत काल का जीवन है। उसके लिए मनुष्य कुछ नहीं करता है मालूम? अनंत काल का जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। बाइबल में लिखा है अनंत जीवन जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए प्रभु देता है। अनंत जीवन, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। हालेलुया। तो देखो, अनंत जीवन के लिए हमको परिश्रम करना है, शारीरिक जीवन के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए परिश्रम करना है। बुद्धिमान मनुष्य वो है जो अपनी लाइफ में, इस संसार में रहते वक्त अनंत जीवन के लिए परिश्रम करते हैं। अनंत जीवन के लिए। अनंत जीवन कहां से मिलेगी? अनंत जीवन कोई कंपनी वाले हमें नहीं देने वाला है। अनंत जीवन कोई दवाई खाने से या कोई अमृत, जो बोलते हैं ना अमृत, जो खाने से कभी मरता, ऐसा कोई चीज है दुनिया में? आप बता दीजिए, है कुछ है वो हमारा परमेश्वर और उनका वचन है। अगर दुनिया में कोई अमृत है तो वो यीशु मसीह है। जो उसे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। यीशु ने कहा, मूसा तुम्हें जो रोटी दिया वो खाया, उन लोग तो मर चुका है, मगर जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह है वो अमृत संसार का। उस अमृत जिसकी तलाश में लोग ढूंढते रहते, वो यीशु मसीह है। जो उसे पाएगा वो अनंत जीवन की भागीदार है। सबसे बड़ी आशीष यीशु मसीह में हमें जो मिलती है वो अनंत जीवन है, क्योंकि इस संसार का लाइफ छोटा सा क्षण भर का है, कुछ साल का है, कुछ समय का है। वो भी निश्चित नहीं है कि इतने ही साल तक हम रह पाएंगे, ऐसा कोई निश्चित दृढ़ निश्चय हम नहीं बोल सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हमारे दौड़, आत्मिक रेस, स्पिरिचुअल रेस हमारा जो है उसकी ओर ध्यान दे। तो कई लोग अभी तक पटरी में नहीं उतरा होगा, है ना, अभी भी कुर्सी में बैठे हैं या अभी भी मतलब गैलरी में बैठकर देख रहे हैं कि दौड़ कैसा है मसीह लोगों का। अगर अच्छा लगा तो हम भी उतरेंगे, ऐसे बोलकर अभी बैठने वाले लोग हैं। कुछ लोग दूर से देख रहे हैं कि इन लोग क्या कर रहे हैं, पागल लोग हैं क्या, ताली बजाते हैं, संडे संडे चर्च जाते हैं, यीशु के नाम के नारे लगाते हैं, पागल हो गए, धर्म बदल दिए, ऐसे बोलकर कुछ लोग दूर से गैलरी से बैठकर देखते हैं। मगर दौड़ने वाले लोगों को उस निशाने के बारे में जानकारी है, तभी वे दौड़ते हैं, है ना। उसको मालूम है आखिरी इनाम क्या है। अगर कोई इनाम नहीं है, अगर कोई निशाना नहीं है, तो दौड़ने वाला कहां दौड़ेंगे, है ना, कोई नहीं दौड़ता। मसीह लोग पागल नहीं है कि इतना सताव के बीच में भी दौड़ने के लिए। मसीह लोग इतना मूर्ख नहीं है कि इतने लोग उसको बुरा भला कहते हैं फिर भी अपने निशाने की ओर वे दौड़ते जा रहे, क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या रखा गया है। हालेलुया। जिस वक्त इनाम पाने का वक्त आएगा, उस समय संसार लज्जित हो जाएगा। संसार जितने लोग कहते थे ना, ये तो पागल लोग है, चर्च चले गए, ये पागल लोग है, यीशु के पीछे जाने लगा, उन लोग देख लज्जित हो जाएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इनाम क्या परमेश्वर हमारे लिए रखा है। सबसे बड़ा इनाम मैंने बोला कि अनंत जीवन है, जो उनके लिए देता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने हर एक मनुष्य को परमेश्वर देता है। तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ी आशीष उसको पाने के लिए हमारी यह दौड़ है, आत्मिक दौड़ है। तो इस दौड़ को समाप्त कैसे करेंगे? अच्छे से समाप्त करना है। यह दौड़ तब समाप्त होगी जब यीशु के आगमन होगा या हमारी मौत। ये दोनों हमारी सीमा है, या जब तब तक हम दौड़ते रहेंगे जब तक हमारे अंदर सांस है, क्योंकि अंतिम वक्त तक आप यीशु को त्याग सकते हैं। अपनी लाइफ की आखिरी सांस तक आप यीशु को खो सकते हैं, त्याग सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं, विश्वास से भटक भी सकते हैं। तो इसलिए आपका दौड़ अंतिम सांस तक होता है या फिर यीशु के आते तक होता है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन होगा करके वचन में लिखा है। अगर पहला आगमन हुआ है, वाकई में सबूतों के साथ हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह संसार में आया था, तो संसार वाले लोग भी ये बात को मानते हैं। अगर ऐसा है तो यीशु के पहला आगमन के बारे में लगभग 300 भविष्यवाणियां थी पुराना नियम में। उस भविष्यवाणियों को प्रभु ने पूरा करते हुए संसार में आ गया। तो दूसरा आगमन के विषय में लगभग 600 भविष्यवाणी है बाइबल में। तो दूसरा आगमन पक्का होगा, अगर विश्वास करे ना करे तो भी यीशु आएगा ही। हालेलुया। तो यीशु जब आएगा तब हमारा दौड़ की सीमा होगी या हमारी दौड़ समाप्त होगी, फिर इनाम बांटने का या हम प्रभु के साथ रहने का समय है। तो मेरे प्रियो, आत्मिक दौड़ में ये सारी बातों को जानते हुए दौड़े,
है ना, हम क्यों दौड़ते हैं? हम एक इनाम पाने के लिए दौड़ते हैं, हम परमेश्वर के राज्य की वारिश बनने के लिए दौड़ते हैं। हालेलुया। गॉड्स फैमिली, परमेश्वर का फैमिली का सदस्य बनने के लिए हम दौड़ते हैं। देखो, उस परमेश्वर की अनुग्रह दया इतना हुआ है कि आप सबको परमेश्वर ने चुना। गिने चुने लोग हैं यहाँ पर, फिर भी आप देखो इतने सारे लोग भिलाई में रहते हैं, इतने सारे लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, मगर प्रभु का अनुग्रह कहाँ कहाँ पड़ा है। देखो, कुछ कुछ लोगों पर शायद हम सब समाज के सरदर्द थे, है ना, कुछ ना कुछ रीति से हम सब बेकार थे, लायक नहीं थे परमेश्वर के राज्य के, फिर भी परमेश्वर ने हमें लेकर आया और प्रभु ने हमें अपनी लाइफ को मोल्ड, जैसे एक कुम्हार के हाथों में बर्तन होती है वैसे परमेश्वर हमारा रूप बनाते जा रहा है, बुरी बुरी आदतों को हटाते जा रहा है, नया आदत तो परमेश्वर हमें देते जा रहा है। तो देखो, हमारा लाइफ को परमेश्वर रिन्यू करता है यीशु की उपस्थिति में आने के द्वारा, ताकि आत्मिक गृह में हम प्रवेश कर पाए। तो मेरे प्रियो देखो, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। तो देखो, वचन में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। गवाहों का बादल, आपको पता है, गवाहों का बड़ी बादल हमारे चारों ओर घेरे हुए हैं। ये कौन है लोग? इतनी बड़ी गवाह लोग हैं, जो गवाही देने वाले लोग। ये गवाह का बादल कौन है यहां पर? यीशु मसीह, यूसुफ, परमेश्वर? बोलिए ना, आप बताइए। विश्वास में पूर्वज लोग हमारे घर आने के। ये बड़े गवाह का बादल कौन है? 11 अध्याय में उसके बारे में लिखा है। जितने विश्वास के वीर थे, जितने विश्वास में मजबूत थे, उन लोगों के बारे में कहा गया है कि वे गवाहों का बादल है। देखो, 11 अध्याय समाप्त करने के बाद 12 अध्याय में बताया है कि देखो, ये सब लोग जिन्होंने विश्वास के लिए लड़ा, जिन्होंने विश्वास में स्थिर रहा, जिन्होंने अपने विश्वास का रखवाली की, अपनी दौड़ को पूरा किया, ऐसे लोग हमारे चारों ओर घेरे हुए हैं। जब कभी आप कमजोर हो जाएगा ना मसीह दौड़ में, तो याद रखना है यूसुफ कैसे दौड़ा था, याद रखना है दानियल कैसे दौड़ा था, याद रखना है अब्राहम का विश्वास कैसा था, याद रखना है इसहाक अकाल के बीच में कैसा रहा था। ये सारी गवाह हमारी चारों ओर घेरा है। 11 अध्याय में इसलिए इतना बड़ी लंबी लिस्ट बताया कि विश्वास से नूह ने, है ना, ये किया, विश्वास से मूसा यह किया, विश्वास से दाऊद यह किया, विश्वास से दानियल ऐसा किया, विश्वास से शद्रक मेशक अबेदनगो ऐसा किया, विश्वास से अब्राहम ये किया। देखो, जितने काम वहां पर लिखा गया है, यह सब विश्वास से किया। और इन लोगों का लिस्ट बताने के बाद बोलते हैं हम भी अब प्रेजेंटली लाइव शो किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। हम दौड़ में हैं, अब हम दौड़ रहे हैं, उन लोग आराम कर रहे हैं। उन लोग हमारे चारों ओर क्या है? घेरे हुए हैं। उन लोग ताली बजा रहे हैं हमारे लिए, अच्छे से दौड़, अच्छे से दौड़, दौड़ दौड़ दौड़। हमने तो पूरा किया दौड़, आपको भी क्या करना है? पूरा करना है। अब्राहम ताली बजा रहा है, बेटा देखो अच्छा से दौड़ना, मैं भी दौड़ा हूं ये ट्रैक में। इसहाक ताली बजा रहा है, याकूब आपके लिए ताली बजा रहा है, दानियल आपके लिए ताली बजा रहा है, जल्दी दौड़, सिंहों के मांद है। अरे छोड़ो ना, मैं भी वैसी परेशानी में पड़ा था, दौड़ दौड़। हर एक परिस्थितियों को लेकर वे आपके साथ दौड़ में आपको उत्साह, प्रोत्साहन देने के लिए आपके साथ रहता है। आपकी लाइफ की कोई भी परेशानी हो, अकाल हो, भूखमरी हो, शैतान की तरफ से परीक्षा हो, कोई भी चीज हो, उसके बीच में आपका दौड़ कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। कई लोग दौड़ को समाप्त कर देते हैं आधे में। कुछ लोग जो अपना यीशु मसीह की चेला यहूदा इस्करियत बन जाते हैं। धन के लालच, पैसा के लालच होने के कारण वो दौड़ को वे समाप्त कर देता है। यीशु को त्याग दो, हम इतना पैसा दे देंगे, नहीं तो यीशु मसीह को छोड़ दो। यीशु को वे त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं धन के लालच के कारण। कुछ लोग वे विचार या बुरी बुरी संगति, पराय स्त्री या अन्य गलत गलत रिश्तों के कारण यीशु को छोड़कर चले जाता है, क्योंकि उनको मालूम है अब मैं मसीह के पीछे नहीं बढ़ पाऊंगी, अब मैं यीशु के पीछे नहीं चलूंगी, क्योंकि सांसारिक बुरे रिश्ते में वे फंस गया है। जब बुरे रिश्ते में फंस जाते हैं, फिर उनका दौड़ वहीं पर समाप्त होने लगता है, क्योंकि उनका पटरी कहीं और जाएगी। फिर उसको खींचने वाली इंजन दूसरा लगा दिया है। अब ट्रेन को देखे हो ना, वो जहां जाना चाहिए था गाड़ी, अब दूसरे इंजन में अपने आप को जोड़ दिया, तो वो इंजन आपको दूसरी जगह ले जाएगा। इसलिए मसीहों को ऐसे अन्य जातियों के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहिए।
क्योंकि आपका गाड़ी का इंजन कहीं और जाएगी, फिर आप पीछे पीछे उसी के पीछे भागोगे। सुलेमान मिस्र से शादी किया, मिस्र से बीवियों को लेकर आए, सुंदर लड़की थी वहां पे, इतना खूबसूरत लड़कियां थी मिस्र देश की, इतनी अच्छी अच्छी लड़की, लोग देखे बहुत अच्छा लगा, वहां से शादी किया। सुलेमान को क्या लगा, मैं राजा हूं ना, मेरे बात तो मानेंगे लोग। धीरे धीरे सुलेमान को बिस्तर में बीवी लोग पटाने लगी, चलोगे हमारा देवता को भेंट चढ़ाने? कल नहीं कल जाते हैं, है ना। प्लानिंग किया और सुलेमान को लेके गया वहां के मंदिर में। सुलेमान क्या किया, हाँ, वहां की देवी देवताओं के सामने वे पूजा करने लगा। कारण क्या है, सुलेमान को वहां उनकी बीवियों ने मिस्र से जो आए वो इंजन में लगा दिया, उन लोग खींच के ले गया मिस्र देश। ऐसे गलती हम ना करें मेरे प्रियो। आपको अपनी दौड़ के बारे में निश्चय होना चाहिए। कोई भी बुरी संगति है, कोई भी विचार है, यूसुफ के समान होना चाहिए। नहीं, इस दौड़ में मैं अपनी जिंदगी को समाप्त नहीं करूंगा, मुझे आगे की ओर दौड़ना है। हालेलुया। अगर पोतीफर के बीवी के साथ वो व्यभिचार करता तो शायद वो पोतीफर के घर का कोई, उनका बीवी के रिकमेंडेशन के द्वारा घर का कोई पदवी में उसको प्रमोशन मिलता, है ना। उनका घर में उनका सैलरी बढ़ जाता, उनका प्रमोशन मिलता। मगर यूसुफ को बताया ये काम मैं नहीं करूंगा, मुझे तात्कालिक सुखभोग नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर ने मिस्र देश का कुर्सी तैयार किया है। हालेलुया। मेरे लिए परमेश्वर ने फिरौ राजा से, देखो छोटा, उससे थोड़ा सा कम है, मिस्र के प्रधानमंत्री की कुर्सी भी यूसुफ के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। हालेलुया। तो देखो, आज के तात्कालिक पाप, आज की परीक्षा, आज की सताव, आज की तकलीफ, आज की कमी घटी, ये सब सामना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए एक अनंत काल की महिमा परमेश्वर ने तैयार किया है। उस महिमा पाने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। तो रास्ते में उदास ना होना। मैं दौड़ता गया, प्रभु के पीछे पीछे गया, मुझे कुछ मिला नहीं है। मैं यीशु के पीछे पीछे गया, मैं कुछ पाया नहीं हूं, मेरा कोई उन्नति नहीं हुई, मेरा जीवन में कोई आशीष नहीं आई, बोलकर दौड़ को समाप्त नहीं करना है। आपकी दौड़ को स्थिरता से दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। तो आपको प्रोत्साहन देने वाले लोग चारों ओर घिरे हैं, गवाहों का बड़ा बादल आपके चारों ओर लगे हुए हैं। इसलिए हर एक रोकने वाली, जी पढ़िए, हर एक रोकने वाली, जी, उलझाने वाले पाप को दूर करके, हाँ, धीरज से दौड़े। देखो, तो हमारे लिए दौड़ने का एक ट्रैक है, एक पटरी है, जिसमें हमको मसीह ने तैयार किया है कि जिस पर हमको दौड़ना है। इसलिए पतरस की पत्री में लिखा है, मसीह ने हमारे लिए एक पद चिन्ह छोड़ दिया है कि जिसको हमको हो लेना है, जिसके पीछे हमको चलना है। मसीह के पीछे जाने वाले लोगों, याद रखना, हम अपनी मन मर्जी से नहीं भाग सकती है, हम अपनी मन मर्जी पर नहीं दौड़ सकती है। लगभग 1992 में, मेरा याद अगर सही है तो 1992 में भारत की तरफ से, केरल से एक महिला ओलंपिक्स में दौड़ने के लिए शामिल हुई। देखो, कोरिया में ये प्रोग्राम हो रहा था, वहां के ओलंपिक्स दौड़ में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए शाइनी, एक उनका नाम है शाइनी अब्राहम विल्सन, शाइनी विल्सन ने क्या किया, दौड़ में वहां पे शामिल हुई। बहुत अच्छा दौड़ती है और उस दौड़ में वो सबसे पहले स्थान पाई थी और उसका नाम देखो वहां पर अनाउंस कर रहा है, शाइनी विल्सन आज की इस दौड़ में विनर है। मगर कुछ देर के बाद उन लोगों ने वहां पे जो एक टेक्निकल एरर दिखाया गया, जांचा गया, देखा गया, तो क्या पाई मालूम, शाइनी विल्सन तो दौड़ी तो तेज से सबसे पहला पहुंच गया, मगर वो डिट्रैक हो गया था। अपनी ट्रैक से क्या हो गया, उसकी ट्रैक बदल गई। दौड़ते दौड़ते वो ध्यान नहीं दी, क्योंकि उनका पैर हल्का सा दूसरे ट्रैक में चले गए और ट्रैक बदलने की वजह से जो गोल्ड मेडल 92 में इंडिया को मिलना था, वो गोल्ड मेडल क्या हो गए, कैंसिल हो गया, रद्द हो गए। वजह क्या था मालूम, पटरी बदलने के कारण। जिस मार्ग से दौड़ना है, जिस रास्ता तैयार किया है, उसी मार्ग से हमको क्या करना पड़ेगा, दौड़ना है। मसीह लोग एक ट्रेन देखे हो ना, रेलगाड़ी की समान है। एक पटरी है तो पटरी में ही जाएगी। पटरी से नीचे उतरने से क्या होता है रेलगाड़ी का, दुर्घटना। पटरी से जब नीचे उतरोगे, याद रखना मसीह लोगों, जिस वक्त आप पटरी से नीचे उतर गया ना, आपकी जिंदगी की समाप्ति है।
कई मसीह लोग रेलगाड़ी नहीं बनना चाहते हैं, वे खेत का ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, जो इधर है इधर उधर करके जहां आए बाई चलाए, हैं पहाड़ है तो पहाड़, गट्टर है तो गट्टर, नाली है तो नाली, जहां ले जाना ले जाओ। बड़ा बड़ा चक्का लगा के रखा है ना। मसीह लोग अपना चक्का बदलने के लिए मत बैठना। तुम्हें परमेश्वर ने एक उद्देश्य से चुना है, एक पटरी में दौड़ने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। हम हर जगह लेकर नहीं जा सकते हैं, हम हर जगह नहीं भाग दौड़ नहीं कर सकता है। इसलिए कुछ लोगों की मंडली में नहीं बैठना करके वचन में लिखा है। इसलिए कुछ लोगों के साथ संगति नहीं बनाना करके वचन में लिखा है। इसलिए कुछ कुछ बातें जो संसार वाले बोलते हैं हमको नहीं बोलना है करके लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक पटरी परमेश्वर ने तैयार किया जिस पर हमको दौड़ना है। तो मसीहों के लिए एक पटरी है जिस पर हमको दौड़ना है। तो हर एक रोकने वाली बातें और उलझाने वाली चीजों को हमको क्या करना है, दूर करना है। आपको मालूम है अभी तक तो सबसे तेज दौड़ने वाला ओलंपिक्स में कौन है? उसैन बोल्ट है। वो 100 मीटर कितने सेकंड में वो कंप्लीट करता है मालूम? 7 सेकंड, मेरे हिसाब से 9 है। 9 सेकंड में वो खत्म कर देता है। यानी 100 मीटर को रन करने में वो 9 सेकंड लगाएगा। इतना लंबा चौड़ा जमाइका का है, आपने देखा होगा उनको, उनका 2 कदम रखने से 100 मीटर पार हो जाते हैं। तो देखिए वो जब दौड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं तो उनका वस्त्र को ध्यान देना, उनके कपड़ा बहुत हल्का फुल्का वस्त्र वे लगाते हैं। वे जीन्स कार्गोस ये सब लगा के सोचेंगे आज मैं दौड़ के दिखाता हूं, अच्छा वाला जूता लगा दो, लेके आ जाओ, मैं कोट टाई लगा के फोटोग्राफी भी हो जाएगा, मेरा फोटोशूट भी हो जाएगा दौड़ते दौड़ते। ऐसा करते हैं कि लोग नहीं, जब वे मैदान में, जब वे ट्रैक में उतरते हैं सबसे हल्का वस्त्र पहनते हैं, सबसे हल्का। क्यों? क्योंकि जितना भारी भारी वस्त्र पहनेंगे ना दौड़ने में मुश्किल हो जाता है। और हवा, जब हम दौड़ते हैं ना, हवा का एक ताकत, एक पावर रहता है जो हमें क्या करता है, रोकता है। दौड़ने नहीं बनता है, चलाने नहीं बनता है। तो इस वजह से क्या करते हैं मालूम, वे सबसे हल्का वस्त्र पहनेंगे क्योंकि तेजी से दौड़ना है। हर एक रोकने वाली चीजों को छोड़ना है, उलझाने वाली बातें। दौड़ के बीच में कोई उज़ैन बोल्ट अब दौड़ रहा है, मान लो दौड़ है, दौड़ के बीच में वो देखने जाएगा कि मैं कहां तक पहुंचा हूं, जाके देखता हूं लाइव में, मैं कैमरा में देखता हूं मेरा वीडियो आ रहा है कि नहीं, मेरा फोटो आ रहा है कि नहीं, उसमें बराबर देखने जाएगा। मुझे टीवी में दिखा रहे कि नहीं, बहन कॉल करके नहीं पूछेगा ना घर में, मैं दौड़ रहा हूं मुझे टीवी में दिखा रहे कि नहीं, मम्मी पापा लोग मुझे देख रहे कि नहीं। होता है ये सब। उनका ध्यान कहां रहेगी, उस लक्ष्य में। आज देखो, आज दौड़ने वाले लोगों का लक्ष्य भटक चुका है। आज दौड़ने वाले लोग रुक जाते हैं, बोलते हैं कि मेरा फ्लैक्स में मेरा नाम नहीं आया, भाई फ्लैक्स में मेरा फोटो नहीं आया। दौड़ने वाले अपने आप को प्रसिद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बड़ा बनाने की प्रयास कर रहे हैं। नाम के सामने वे रेवरेंड लिखता है क्योंकि वे भयंकर है, वे आदर की योग्य है? तो दौड़ पूरा नहीं हुआ, उससे पहले आप अपने आप को चढ़ाने लगे, अपने आप को बढ़ाने लगे। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, कई प्रभु के दास लोगों को होता है 25 साल की सेवा कंप्लीट करने के बाद उन लोग हार बुके ओके सब देख के उनको आदर करते हैं। अच्छी बात है, प्रभु के दासों का आदर करना चाहिए, मगर दौड़ कंप्लीट नहीं हुआ, दौड़ पूरा नहीं हुआ है। 25 साल आपने कंप्लीट किया बोलकर आपका दौड़ का 26वां साल में आप प्रभु को छोड़ देगा तो आपका हार बुके वापस लेना पड़ेगा। तो देखो, जब तक दौड़ पूरा नहीं होगा तब तक किसी का आदर करके फायदा नहीं है। जब तक 100 मीटर का दौड़ वह कंप्लीट नहीं करते तब तक वो रुकता नहीं है, देखने के लिए नहीं जाता कि कौन आगे है कौन पीछे है। दौड़ के लिए एक निशाना है, एक लक्ष्य है जिसकी ओर हमको देखना है मेरे प्रियो। तो वो क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए, हमें उलझाने वाली बातें और रोकने वाली चीजें, उलझाने वाली बातें हमारी लाइफ में आजकल क्या क्या हो सकता है। उलझाने वाली बातें बहुत कुछ हो सकता है। आज तो सोशल मीडिया के जमाना है, मसीह से आपको उलझा सकती है, मसीह से आपको दूर रख सकता है। आपको उलझाने वाली बातें, गलत गलत रिश्ता, लालच, धन, सोशल मीडिया,
हर एक बुरी आदत, ये सब हमें मसीह से उलझा सकते हैं, प्रभु से दूर ले जा सकते हैं, हमारी दौड़ को फ्रीज कर सकता है या हमारी दौड़ को वहां पे समाप्त भी कर सकता है। तो उलझाने वाली बातों को हमको दूर करना है, और वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े। एक धीरज हमारे अंदर होना है, संयम होना है, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। धीरज से हमको, विथ पेशेंस हमको ये दौड़ को दौड़ना है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। देखो, धीरज से दौड़ते जाएंगे तो कहीं ये नहीं बोलेगा कि यीशु क्यों नहीं आता है, ऐसा सवाल आपके मुंह से नहीं उठेगा, क्योंकि आपके अंदर धीरज है। आप धीरज धर कर दौड़े कि मेरा दौड़ में परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा, आज नहीं तो कल परमेश्वर मेरे नाम को ऊंचा करेगा। इस बात को जानते हुए धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर हमको देखना है, यीशु मसीह की ओर हमारी दृष्टि होना चाहिए, हमारा लक्ष्य यीशु की ओर होगा। जिस वक्त आपका ध्यान यीशु मसीह पर फोकस रहेगा, कंसंट्रेशन आपकी रहेगी, आपकी दौड़ में आपको कोई मुसीबत नहीं आएगी। अगर आप यीशु को देखकर दौड़ने वाले हो ना, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जब आप दूसरी बहन को देखकर दौड़ने लगते हैं ना, या किसी की बात सुनकर उस भाई के पीछे आप भागते हैं, तब जाकर परेशानी में फंस जाते हैं, क्योंकि आप उसको देख के दौड़ते हैं, उसका दौड़ तो गया, वो गिर गया रास्ते में, तो आप उसको उठाने में खड़े हैं, नहीं तो और उसके साथ आप भी बैठ गए वहां पे, आपकी दौड़ वहीं रुक गई। कहीं लोग पिछड़ने के कारण मसीह में क्या है मालूम, जिसको आपने लेकर आया साथ में, वो आपके पीछे बात सुनकर आते हैं, मगर आपका दौड़ आप बराबर पूरा नहीं करते हैं ना, इस वजह से वो भी ठोकर खाते हैं। जिसको आपने लेकर आया, मगर यीशु के बारे में बताकर कलीसिया में लेकर आया, अच्छी बात आपने किया, मगर आप उनके सामने एक आदर्श नहीं दिखा पाए, आप उनके सामने अपनी मसीह जीवन जी कर नहीं दिखा पाए। आपने वचनों से तो बोला यीशु ही भला है, यीशु ही अच्छा, यीशु ही खुदा है, सारी बातें अच्छी बात है, मगर आप उसके सामने अपनी गवाही अपने लाइफ के द्वारा प्रकट नहीं कर पाए, इस कारण वो ठोकर खाया है, इस कारण उसका भी लाइफ बर्बाद हो गया है। कई सारे लोग ऐसे मैं देखा हूं, एक के पीछे बहुत सारे लोग नाश हो जाता है, बहुत सारे लोग नष्ट हो जाते हैं। मेरे प्रियो, तो सावधान रहकर हमको यीशु की ओर हमको देखना है, यीशु की ओर देखना है। जिस वक्त यीशु की ओर से हमारे ध्यान इधर उधर चले जाते हैं, बड़े बड़े प्रभु के दासों को देखा हूं, उनके पीछे इतनी सारी फॉलोवर्स रहते हैं। मैंने कल बाइबल स्टडी में मैं बताया था, ज्यादातर लोग उपदेश देने वाला ना बनो करके बाइबल में लिखा है, मगर बनना चाहते हैं। प्रचार करना सबको पसंद है, उपदेश देने वाले, टीचर्स, पास्टर्स, ये सबके ऊपर ज्यादा दंड होता है करके बाइबल में लिखा है, उनको ज्यादा लेखा देना पड़ेगा। कारण क्या है आपको पता है? इनके पीछे काफी सारे लोग हैं, अगर ये गिर गया तो वो सब बर्बाद हो जाते हैं। एक बड़ा प्रभु के दास आज खड़े होकर कहे कि यीशु मसीह ने शादी किया था, उसकी फॉलोवर लोगों के बीच में कंफ्यूज हो जाएगा। उन लोग सोचेंगे कि यीशु मसीह शादी किया था, जो भी हमारा भविष्यवक्ता ने बोल दिया तो यीशु ने किया ही होगा। हमसे भी बेहतर हमारा भविष्यवक्ता जानता है। शायद यीशु ने अलग से प्रकाशन दिया होगा उनको, मैंने शादी किया था बेटा, कोई नहीं जानता है, तेरे को मैंने बता दिया, तो सबको बता देना। अगर ये कल यूट्यूब में कोई प्रचार करेगा ना, उसकी फॉलोवर में मैं बता रहा हूं 50 से 60% लोग ये बात को विश्वास करेंगे, क्योंकि उन लोग नादान लोग हैं। उन लोगों को जो भविष्यवक्ता बोला वही वचन है, उनको बाइबल नहीं पता है। इस वजह से क्या होता है, परमेश्वर लेखा ज्यादा किससे लेता है मालूम? उपदेशक लोगों से लेता है, क्योंकि उनकी बात से काफी सारे लोग बच भी जाते हैं, उनका ही झूठी शिक्षा से काफी सारे लोग बर्बाद भी हो जाता है। इसलिए उपदेशक ना बनो करके आधार कोई भी प्रभु के दास नहीं होना चाहिए। आपके लाइफ के आधार परमेश्वर का कहा हुआ वचन होना चाहिए। पौलुस ने क्या कहा? जिस वचन हमने प्रचार किया तुम्हारे बीच में, इससे हटकर स्वर्ग से एक दूत भी तुम्हारे सामने आकर, स्वर्गदूत भी बोले कि ऐसा नहीं था, वचन ऐसा है, बोले तो वो श्रापित है।
वो श्रापित रहेगा। आज कुछ लोग प्रचार करते हैं परमेश्वर का पत्नी है, उसकी मां है, उसका बीवी है। आज कुछ लोग प्रचार करते हैं यीशु केवल मनुष्य है। आज कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा नाम की चीज ही नहीं है। ये सब सुनकर हम उसके पीछे ना भागे। जब कभी गलत गलत बातें सुनने आते हैं उस सबको दूर रखें, क्योंकि हमारा लक्ष्य यीशु मसीह की ओर ही होना है। हमारे लिए आदर्श केवल यीशु है। यीशु के स्थान में कोई भविष्यवक्ता को ना रखे, यीशु के स्थान में कोई प्रभु के दास को ना रखे, यीशु के स्थान में कोई अपोस्तल, कोई भी बड़े बड़े प्रभु के दासों को उस स्थान ना दे, क्योंकि वे बिगड़ सकता है, वे भटक सकते हैं, वे विश्वास से बाहर आ सकते हैं। उनके बारे में बुरी बुरी खबर आपको सुनाई दे सकती है। आपका विश्वास बर्बाद ना हो, आपकी विश्वास कमजोर ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने उस पर भरोसा रखा था, उस वही फिसल गया, तो मेरा भी विश्वास धीरे धीरे खिसकने लगेगा। ये सब लोग ऐसा क्यों करते हैं भाई? ऐसा सवाल आपके मुंह से निकलेगा। जिसके पीछे अपने भरोसे के साथ चलता था और बाद में ऐसा खबर सुनाई दिया कि देखो वो फंस गया, वो बंदा वहां पे। इंसान है, मनुष्य है, शरीर में रहते, चाहे कितने भी बड़े भविष्यवक्ता हो, कितने भी बड़े प्रभु के दास हो, शैतान चारों तरफ लगा है, कब इनको गिराना है, कब इनको फंसाना है। कहीं ना कहीं मौका मिल जाए। यीशु मसीह को नहीं छोड़ा शैतान, यीशु के पीछे लगे रहा। भूख लग रहा है, ये ले। यूसुफ, यीशु, दानियल जैसे कितने बड़े बड़े भक्तों को शैतान नहीं छोड़ा है। पतरस के पास गया, यीशु को पता चला भाई इसको परखेंगे तो ये विश्वास को छोड़ देंगे, शायद मेरे को ये क्रूस में चढ़ा देंगे पतरस। इसलिए यीशु मसीह ने शैतान को अनुमति नहीं दिया। शैतान को बोला नहीं, उनको नहीं परखना, क्योंकि वो विश्वास में कमजोर है। मेरे प्रियो, हम अपने लाइफ में प्रभु यीशु मसीह को हमारा लक्ष्य, हमारा फोकस, हमारा ध्यान केंद्र पात्र बनाएं, क्योंकि यीशु के सिवा कोई और हमारे लिए रोल मॉडल नहीं बन सकता है। यीशु के स्थान और किसी को नहीं दे सकता है। इसलिए बाइबल में बार बार मैं बताता हूं, जितनों ने यीशु की ओर देखा, जितनों ने उसकी ओर देखा, उनकी चेहरा कभी, बाकी लोग काला हो जाए तो मेरी गलती नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया थी मेरे तरफ नहीं, मुझे भी आपके आदर्श नहीं बना सकता। आप कोई प्रभु के दास को नहीं बना सकता है। आप हाँ, उनके अच्छे अच्छे कामों को इमिटेट कर सकता है। पौलुस कहता है ना, इमिटेट मी। जैसे यीशु के पीछे चलने वाले पौलुस करते हैं, जैसे मैं करता हूं वैसे तुम भी करो, वो बोल सकता है, क्योंकि अच्छी बात है। मगर कभी भी यीशु की जगह में पौलुस को, अपुल्लुस को, पतरस को, इन लोगों को रोल मॉडल नहीं बना सकता है। तो हम यीशु मसीह को ही ध्यान से देके, कहीं ध्यान हमारा नष्ट हो गया तो हम खतरा में फंस सकते हैं। देखो, पतरस पानी के ऊपर चलता गया, यीशु मसीह की ओर देखते देखते गया था। उस समय तो कोई दिक्कत नहीं था। जिस वक्त उसकी नजर घटी तो दुर्घटना, हाँ, उसकी नजर कहां से हटी? देखो, यीशु मसीह की ओर देख रहा था, बंदा पानी के ऊपर चलने लगा, मगर जिस वक्त उसकी नजर वहां से हटकर चारों तरफ की समुद्र, ये तो मैं पानी के ऊपर ही चल रहा हूं कि मैं कहां पर चल रहा हूं भाई, है? धीरे धीरे कदम रखा, एक दो कदम रखा तो बंदे को लगा ये तो पानी नहीं लग रहा है। फिर धीरे देख रहे अपने, मैं पैर में ही खड़ा हूं कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं, है? चारों तरफ देखा, आंधी तूफान को देखा, लहरों को देखा, समुद्र में वो धीरे धीरे डूबने लगा। भय उसके अंदर छा गया। समस्याओं को देखोगे तो डर जाओगे आप लोग, परेशानियों की ओर अपनी नजर ना गढ़ाना। एलीशा अपने दास को कहता है, तुम सामने वाली अरामी सेना को क्यों देखते हो? तुम्हारी नजर परमेश्वर की ओर लगा, तुझे दिख जाएगा कि परमेश्वर की संरक्षण कितना बड़ा है। हम लोग अपनी समस्या की ओर फोकस्ड रहने की वजह से कभी कभी लाइफ में उदास हो जाता है, हताश हो जाता है। फिर हम निराशा के साथ रहते, परमेश्वर की उपस्थिति में बोलते हैं कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ आपने ऐसा बुरे काम क्यों किए? आपसे भी बड़े बड़े बुरे काम बाइबल में भक्तों के साथ हुआ है। आप उन बातों को याद नहीं करते, इस वजह से आप शिकायत करने बैठे हो। आपको एक दिन रोटी नहीं मिली बोलकर आप शिकायत करते हैं। आपको लगता है मैं यीशु के पीछे जाती हूं, मगर मेरे घर में इतनी कर्ज है, मेरी परेशानी इतनी बड़ी है। मेरे प्रिय, इससे भी बड़े बड़े परेशानियां एक एक परिवार में हुआ है, इससे भी बड़ी बड़ी तकलीफें लोगों की लाइफ में हुआ है। आपका एक बच्चा मर गया, अय्यूब का कितना बच्चा मरा? आपका एक बच्चा मरा, अय्यूब का सारे बच्चे खत्म हो गए।
आपका शरीर में एक फुंसी आया है? एक फुंसी, एक फोड़ा, एक ट्यूमर, एक गुठली, इसको लेकर टेंशन में है। अय्यूब का शरीर को देखो, हमसे भी बुरे तरह से उनके लाइफ में समस्याओं से होकर गुजरने परमेश्वर ने क्यों दिया? क्योंकि आने वाले पीढ़ी के लिए ये एक सबक हो जाए। चाहे तुम्हारी परेशानी कितनी भी बुरे हो, चाहे कितने भी गहरे हो तुम्हारे घाव, मगर परमेश्वर उसमें से तुम्हें बाहर उबार सकता है, तुम्हें उसमें से परमेश्वर बाहर कर सकता है। ये एक सबक परमेश्वर छोड़ देता है। ये गवाहों का बादल हमारे चारों ओर खड़े हैं। मेरे प्रियो, इसलिए आपका ध्यान प्रभु यीशु की ओर हो। पतरस के समान समस्याओं की ओर मत देखो, आज की बीमारी की ओर मत देखो, आज परेशानी करते आपका पति आज आपको टॉर्चर करते हैं उसकी ओर मत देखो। कभी कभी पति टॉर्चर करने लगते तो पत्नी भी गुस्सा हो जाते, फिर बोलते मैं आज चर्च नहीं जाऊंगी। आप किससे गुस्सा किया? पति से गुस्सा किया कि यीशु से गुस्सा किया? झगड़ा आप किसके साथ किए थे? पति से किया कि यीशु से किया था? क्या यीशु ने आपको थप्पड़ मारा था? फिर पति से गुस्सा करके चर्च क्यों नहीं जाते हो आप? पास्टर आपको थप्पड़ मारा था क्या? नहीं ना। गुस्सा होता है किसी और के साथ, मगर नाराज किसके साथ है? हाँ, हर एक आदत है ये। क्या करते हैं मालूम? उनका मालिक ने उनको डांटा होगा तो आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा। भाई, बाजार में प्याज 20 रुपए का 50 रुपए में दिया तो आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा। ये सबका यीशु मसीह का क्या जिम्मेदारी है? हर एक बात को हम चर्च में डाल देते हैं, हर एक बात के लिए हम बहाना चर्च जाने को लेता है। आपको कोई भी परिस्थिति रहे, कैसे भी हाल हो जाए, आपको अपनी पत्नी के साथ समस्या होगी, बच्चे के साथ होगा, भाई के साथ होगा, बहन के साथ होगा, यीशु के साथ नाराजगी नहीं होना चाहिए। आप चर्च जरूर आए, आप प्रभु के भवन में जरूर आए। आपको यीशु से क्या मतलब? आप यीशु मसीह आपके साथ क्या किया कि यीशु मसीह से आप नाराज हो जाते हो? मेरे प्रियो, आपका ध्यान यीशु से ना हटे, पतरस के समान इधर उधर ना देखे। तो हम ध्यान पूर्वक हम अपनी दौड़ को धीरज से दौड़ना है। एक और बात बताकर जल्दी समाप्त करता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, जो तेज से दौड़ने वाले घोड़े को देखे ना, घोड़े के दोनों आंखों में क्या लगा रहता है मालूम? देखिए आप लोगों ने, 2 फ्लैप्स लगा रहता है। ऐसे 2 फ्लैप्स लगाते हैं घोड़े के दोनों तरफ, उसको ब्लिंडर कहता है ना। 2 ब्लिंडर यहां से लगा देते हैं, उसको आंख को ब्लाइंड कर देते हैं, इसलिए ब्लिंडर कहते हैं। 2 फ्लैप्स यहां से लगाते हैं घोड़े का। किस लिए मालूम? घोड़े दूसरे को ना पड़ा, भाई देखो उसकी साथी वाला वहां खड़े है तो मैं उसके पास चले जाता हूं, है नहीं। ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। प्रभु के भवन में भी हो, परमेश्वर की उपस्थिति में हो, हमारा ध्यान इधर उधर नहीं, हमारा ध्यान सीधा है जहां परमेश्वर है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह है। घोड़े का वो दोनों इसलिए लगाया कि कहीं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दौड़ से वो पीछे भाग सकते हैं। क्योंकि कारण क्या है? चारों तरफ का ट्रैफिक, चारों तरफ की परिस्थिति से डर जाते हैं कभी कभी। इसलिए वो ना डरे सोचकर उनके चारों तरफ में, उनके आंखों की दोनों तरफ में क्या लगा के रखता है? 2 फ्लैप्स लगाते हैं। ये फ्लैप्स उसकी आंखों में लगाएगा ताकि वो फोकस्ड रहे, सीधा ही देखे। मसीह लोगों का भी आंखों में लगाने का टाइम आ गया है, 2 लगा के घूमने का टाइम आ गया। क्योंकि हम भी इधर उधर की समस्या की ओर देखते रहते हैं, हम भी इधर उधर के लोगों को देखते रहते हैं, हम भी सांसारिक वालों के समान बनने की प्रयास करते हैं। मेरा दोस्त ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा। आपके आंखों में भी फ्लैप्स लगाने का टाइम आ गया। अय्यूब ने फ्लैप्स लगाया था, आपको पता है? यही फ्लैप्स जो घोड़े के आंखों में लगाते हैं, या अय्यूब ने लगाया था अपने आंखों में, पहले से लगा दिया। अय्यूब की किताब में आए, उसका 31 अध्याय, उसका पहला वचन पढ़े। देखो अय्यूब कहते हैं, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी स्त्री, कुंवारी लड़की पर मैं कैसे बुरी नजर, गंदी दृष्टि। हम संसार में रहती, यीशु मसीह ने कहा एक स्त्री को बुरी दृष्टि से, बुरी इच्छा से देखने वाले उसके साथ क्या कर चुका है? पाप कर चुका है, व्यभिचार कर चुका है। अगर यीशु ने कहा है व्यभिचार पाप अपने मन में सोच से, विचार से भी होता है। अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ क्या किया? वाचा बांधा है।
2 फ्लैप्स मैंने लगा दिया मेरी आंखों में भाई। अब जो भी कन्या हो, जो भी लड़की हो, जो भी फैशन हो, मेरे सामने से गुजरो तो भी मैं बुरी नजर नहीं लगाऊं। ये एक कवनेंट है आई के साथ, अपनी आंखों के साथ। क्या पुराना नियम का भक्त इतना बड़ा वाचा बांधा है, तो नया नियम की कलीसिया कितना अधिक यीशु मसीह के नाम से हमको वाचाएं बांधना हो। हमारी आंखों को, हमारे शरीर के हर एक अंगों में हमको वाचा बांधना है। बुरे काम के लिए नहीं सौंपूंगा, बुरी बात के लिए मैं नहीं दूंगा, मेरे कान को बुराई सुनने के लिए मैं नहीं दूंगा, मेरे जीभ को गाली बकने के लिए, बुरी बुरी बातें कहने के लिए, अपशब्द के लिए मैं नहीं दूंगा, मेरी आंखों को बुरी बुरी चीजों को देखने के लिए मैं नहीं दूंगा। एक एक अंगों को, इसलिए रोमियों की पत्री में लिखा, मसीहों के लिए अपने हर एक अंगों को परमेश्वर के लिए पवित्र करके हमको चढ़ाना है। एक एक अंगों में अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधा है, फिर मैं एक बुरी बात मैं कैसे करूं? वाचा बांधना है मेरे प्रियो। हमारी आंखों को फोकस्ड रखे, हमारी आंखों को सीधाई की ओर रखे। नीति वचन 4 अध्याय उसका 25 से पढ़ते जाएंगे। हमारा ध्यान सीधा ही रहने के लिए वचन में लिखा है। नीति वचन 4 अध्याय उसका 25 से 27 तक पढ़े। तेरी आंखें, यस यस, हर एक लोग ध्यान दे, तेरी आंखें सामने की ओर ही लगी रहे। हाँ जी, और पढ़ते जाइए। ना तो दाएं और मुड़ना, ना बाएं और, हाँ, अपने पाँव को बुराई के मार्ग से चलने से हटा ले। 27 तक पढ़िए। हो गया जी। 4 अध्याय नीति वचन उसका 25 से मैं पढ़ना चाहता हूं। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समतर करना और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। ना तो दाहिने और मुड़ना और ना बाएं और, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। आपका ध्यान आगे की ओर ही रहे, सामने की ओर ही रहे, इधर उधर ना मुड़े, इधर उधर ना फेरे। ब्रेक लेने के लिए विश्वास को छोड़कर ना जाए। कभी ऐसा ना हो हमारी दौड़ में हमारा दृष्टि प्रभु से हटकर ना रहने पाए, प्रभु की ओर हम ध्यान लगाए। क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा, उस वचन को हम पढ़ते हुए हम समाप्त करेंगे। इब्रानी 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन फिर से एक और बार पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का इतना बड़ी बादल हमारे हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास के करता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। आपकी दृष्टि यीशु मसीह की ओर लगने पाए। हमारी आत्मिक दौड़ को सफलतापूर्ण दौड़ने में परमेश्वर आप सबको सहायता करे। हमारी दृष्टि इधर उधर ना फेरे, यीशु की ओर हम देखते रहे। इस दौड़ को हम पूरा करें। परमेश्वर वचनों के द्वारा आशीष दे। गवाही का समय है, आगे के समय हम गवाही के लिए इस्तेमाल करेंगे। संडे क्लास